आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरज श्रीवास्तव है। नमस्ते। ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो कि स्वयं भी पूर्ण रूप से सक्षम न होते हुए भी अन्य के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। यह बच्चा जो कि पूरी तरह से न सुन सकता है न बोल सकता है, वो बच्चा आज अपने सामाजिक कार्यों के द्वारा, अपने सोशल मीडिया पे अपने सहयोग के द्वारा ये दूसरों बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत, उनको आगे बढ़ने, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको अपनी कमियों से ऊपर उठने के लिए प्रेरणा दे रहा है। उनके अंदर ये जिज्ञासा ला रहा है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हौसला जीवन की वो कड़ी जिसको हम अगर पहचान ले तो हर उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिसकी हमने कल्पना भी ना की हो। कुछ इसी तरह की कहानी है धीरज की। धीरज जो कि सुन और बोल नहीं सकते, मात्र 2 से 3 साल की उम्र में उनके घर परिवार वालों को पता चला कि उनको इस तरीके की दिक्कत है। उनको कई जगहों पर दिखाया गया। उनके घर परिवार ने बहुत कोशिश की कि धीरज में कुछ सुधार आ सके, पर बहुत जगह दिखाने के बाद भी सुधार नहीं आ सका। धीरज की यह बीमारी एक मल्टीपल डिसऑर्डर की कैटेगरी में आने वाली बीमारी है। सवाल यह है कि आज अगर आप धीरज को देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि वही धीरज जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, आज वो जीवन में इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं। धीरज आज NIIT में कंप्यूटर लैब असिस्टेंट है। एक तरफ जब लॉकडाउन का वक्त हुआ, हम सभी कहीं ना कहीं व्यस्त थे। उस दौरान धीरज ने YouTube चैनल स्टार्ट किया और उन्होंने खुद ही इसको इनिशिएट किया और आज कई लोग इसके माध्यम से उनसे जुड़े हुए हैं। आइए धीरज की कहानी को हम और तरीके से जानते हैं और करीब से सुनते हैं। आइए मिलते हैं धीरज से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरज श्रीवास्तव है। नमस्ते। आज हमारे साथ में धीरज की बहन भी है जिनका नाम प्रीति श्रीवास्तव है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैं धीरज के बारे में जानना चाहूँगी, उनके इस सफ़र के बारे में, जहाँ उन्होंने आज वो NIIT में कंप्यूटर लैब असिस्टेंट हैं, सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आज वो इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो पद्मश्री के लिए भी नॉमिनेट हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो आइए इस पूरे सफ़र के बारे में जानते हैं प्रीति जी से। धीरज मेरे परिवार का सबसे छोटा सदस्य है। हम 5 भाई बहनों में सबसे छोटा धीरज है। और जब वो 3 से 4 साल का था तभी मेरी मम्मी को पता चला कि उसको कुछ सुनने और बोलने में परेशानी हो रही है। उन्होंने उसको गोरखपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में कई जगहों पर उसका ट्रीटमेंट कराया, बट कहीं से बहुत अच्छी सफलता नहीं मिली। स्पीच थेरेपी का कोर्स भी कराया, लेकिन उसके अंदर जब भी हम डॉक्टर के पास जाते थे या कहीं भी जाते थे तो डॉक्टर कहता था कि ये कुछ डिफरेंट बच्चा है, ये कुछ कर गुजरने वाला बच्चा है, इसके अंदर कुछ डिफरेंट टैलेंट है। और जब उसका एडमिशन हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल में कराया क्लास 1 to 5 के लिए, तो वहाँ भी टीचर ने कहा, वहाँ के प्रिंसिपल ने भी कहा कि ये बच्चा कुछ हटके है, इसके अंदर कुछ अलग सा टैलेंट है। तो उस समय तो बहुत समझ में नहीं आया। हमारा परिवार कुछ, हम सभी टेंशन में थे कि कैसे ये आगे बढ़ेगा, इसका लाइफ कैसे हम सिक्योर करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन ये पढ़ता गया, ये आगे बढ़ता गया। इसने क्लास 8th पास किया, क्लास 10th पास किया, बोर्ड एग्जाम भी क्लास 2nd डिवीज़न से इसने पास किया है। उसके बाद इसका इंटरेस्ट खेलों में भी आया, फिर इसको बहुत सारे अवार्ड्स खेल में भी मिले हुए हैं और धीरे धीरे इसकी रुचि कंप्यूटर की तरफ आने लगी। और आज जब इसने अपने ग्रेजुएशन को भी पूरा कर लिया, फिर उसके बाद से NIT कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स में ये लैब असिस्टेंट के पद पे कार्यरत है। ये बचपन से ही एक होनहार और एक अलग कुछ कर गुजरने की चाहत रखने वाला बच्चा था। अच्छा प्रीति जी, हमें पता चला कि लॉकडाउन के इस समय में धीरज ने अपना खुद का YouTube चैनल भी स्टार्ट किया। उसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार में बताइए कि कब स्टार्ट किया और क्या उस पे सिखाते हैं धीरज, इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। एक्चुअली जब मार्च में ये पैंडेमिक इंडिया में आया, सारे इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए, स्कूल्स बंद हो गए, इनका भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बंद कर दिया गया उस समय। पहले तो शॉर्ट टाइम के लिए बंद हुआ था, फिर धीरे धीरे हो गया कि जब तक ये चलता रहेगा, कोविड-19 रहेगा, तब तक ये बंद रहेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसको लगने लगा कि मैं घर पे आइडल बैठा हुआ हूँ और मुझे कुछ करना है। इसके अंदर वो जो जज्बा था वो फिर से इसको प्रेरित किया और इन्होंने अपना YouTube चैनल बनाया
और उस YouTube चैनल पे काम करना, पावर पॉइंट पे काम करना, इस तरह की कई सारे वीडियोस धीरज ने बनाए। और मैं बहुत खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि आज बहुत ज़्यादा संख्या में लोग उसके सब्सक्राइबर्स भी हैं, उससे जुड़े हुए हैं और उसके वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। अगर अभी की बात की जाए, जैसे कि आप 5 भाई बहन हैं और 5 भाई बहन में धीरज आज देखा जाए तो पद्मश्री के लिए नॉमिनेटेड है, कैसा महसूस होता है आपको ये बात सुनकर और जानकर? ये पूरे परिवार के लिए ही न सही, मुझे लगता है गोरखपुर के में भी ये बहुत बड़ी बात है। पूरे गोरखपुर के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे शहर का, और मेरे लिए तो फक्र की बात है कि मेरे घर का भाई, मेरा अपना भाई पद्मश्री अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है। 2021 पद्मश्री 2021 के लिए इसका नॉमिनेशन अप्रूव हो गया है और हम सभी बहुत खुश हैं और आशा करते हैं कि इसको ये अवार्ड मिलेगा भी। बिल्कुल। आईपैड के माध्यम से इन्होंने अलग अलग तरह के वीडियोस बनाए जो बच्चों को सिखाने वाले थे, जिसमें उनको अलग तरह से फ्री हैंड पेंटिंग करना और भी जो MS एक्सेल पे काम करना, MS वर्ड। प्रीति जी, एनबी परिवार की तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं धीरज के लिए और हमारे शहर के लिए ये बहुत गर्व की बात होगी अगर धीरज को पद्मश्री से नवाजा जाए और पूरा शहर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करेगा जब उनके शहर के एक लाल को, जो इस तरीके से आज इतना आगे बढ़ के, इस समय में भी इतना आगे बढ़ के अपने आप को YouTube से सारी चीज़ों से जोड़ के इस समय को इतने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया है। हम आशा करते हैं कि बिल्कुल धीरज को इस पद्मश्री से नवाजा जाए और NB न्यूज़ के पूरे परिवार की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। प्रीति जी, जहाँ तक परिवार की बात की जाए, मुझे आपसे बात करके भी लगा और पूरी इस सफ़र में मुझे ये समझ में आया कि धीरज का परिवार ने बहुत साथ दिया है। लेकिन अगर इस परिवार के सफ़र से बाहर चलूं, बाहर की तरफ चलूं, तो धीरज को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है बाहर निकलने पर? शुरुआत में तो बहुत प्रॉब्लम होती थी क्योंकि हम सभी भाई बहन बाहर हो गए, बाहर रहने लगे थे। बहनों की शादी हो गई, भाई बाहर जॉब करता, वो बाहर चला गया। घर पे रहने वाले यहाँ गोरखपुर में मम्मी पापा और ये छोटा भाई था। तो कोई भी सामान लाना होता था या किसी भी तरह का काम होता था तो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी। इसको अपनी बात समझाने में प्रॉब्लम होती थी क्योंकि ये तो अपनी बात, इसको लगता था कि मैं अपनी बात कह ले रहा हूँ, बट अगला आदमी उसको उस प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाता था। तो स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम हुई, लेकिन धीरे धीरे इसके साथ एक क्वालिटी ये है कि ये आपके लिप्स के मूवमेंट से बात समझ जाता है। ये कोई भी बात कर रहा हो, कोई भी हो, ये डायरेक्ट अगर आप उसे थोड़ा ऊंची आवाज में थोड़ा तेज बोलेंगे तब सुनता है, और अगर आप स्लो साउंड पे बात कर रहे हैं तो लिप्स के मूवमेंट से ये सारी बातों को कैच कर जाता है। तो ये शॉप पे भी जाता था, ये ATM भी जाता है, ये बैंक का भी काम करता है, सब्जी भी लाता है। एक तरीके से देखें तो घर की जो पूरी जिम्मेदारी है इस समय वो धीरज के ऊपर ही एक तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, इसने पूरी जिम्मेदारी उठाई हुई है, हर तरह के काम में ये सक्षम है कर सकने में। ATM पे जाके वो उसको पता है प्रोसेस क्या है, कैसे क्या करना है। और मैं यहाँ पे ये बात जरूर बताना चाहूंगी कि इसके अंदर सीखने की क्षमता है। ये किचन का काम भी बहुत अच्छा करता है। मेरी मम्मी चूंकि अब एक एज हुआ, उनको पैर में प्रॉब्लम होता है, तो जरा सा भी मम्मी को कुछ हुआ, ये फटाक से किचन में जाके, इसको शौक है कि मैं किचन का भी काम करूँ। स्पोर्ट्स में फ्री टाइम हुआ, स्पोर्ट्स में भी लग जाता है। कॉलोनी में और बच्चे हैं, उनके साथ क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, इसका शौक है कि अपने आप को बाहर निकालना। ये अपने, इसके अंदर ये जज्बा है कि मैं किसी से कम नहीं हूं। और मैं ये बताना चाहूंगी कि ये अपने तरह के बच्चों में अद्भुत है। ये अपनी कैटेगरी, इसको मैं एक डिसेबल्ड चाइल्ड यहाँ नहीं मेंशन करूंगी, ये एक मल्टीपल इसके अंदर टैलेंट है, ये डिफरेंट तरह का इसके अंदर टैलेंट है। और ये अपने तरह के हर लोग, केवल डिसेबल्ड बच्चों को ही नहीं, ये सामान्य बच्चों को भी सिखाता है। इसके जो YouTube चैनल्स हैं या इसकी जो लाइफ हिस्ट्री है, उससे एक सामान्य आदमी को भी प्रेरणा मिलती है कि हम कैसे मुश्किलों से बाहर निकले, हम कैसे अपनी परेशानियों से ओवरकम होकर के उसको हम उसमें जीत हासिल करते हैं। तो इसको प्रॉब्लम्स बहुत हुई, लेकिन इसने उस पे पार पाया, उसको पार करके उसकी बातों को समझ के इसने सफलता प्राप्त की। वही मैंने आपसे बोला ना प्रीति जी शुरुआत में कि हौसला अगर बुलंद है, अगर जज्बा है और जज्बे से पूरे भरपूर हैं धीरज की अगर बात की जाए, और एक बहुत बड़े उदाहरण भी हैं कहीं ना कहीं हम सभी के लिए, हर उस युवा के लिए जो कहीं ना कहीं थोड़ा भी पीछे हो जाता है किसी भी कारण से। एक बहुत बड़े उदाहरण हमारे सामने आज धीरज हैं कि
भले वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता को समझा और उसका जितना उपयोग हो सकता है वो इस समय उसको कर रहे हैं। धीरज, घर में आपका फेवरेट कौन है? मम्मी। मम्मी। तो धीरज का फेवरेट घर में मम्मी है। अच्छा, आपके स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें, अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो कौन फेवरेट है स्पोर्ट्स में? सचिन। सचिन। हाँ। अच्छा, फेवरेट एक्टर आपका कौन सा है? अक्षय। अक्षय कुमार आपका फेवरेट है। अच्छा, अगर कभी बाहर जाने का आपको मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? बाहर जाने का मौका मिले तो कहाँ जाना चाहेंगे आप? यूएस से जाना चाहेंगे धीरज, अगर बाहर जाने का मौका मिलता है तो। खाने में आपको क्या पसंद है? चावल। चावल। दाल। दाल। आलू। सब्जी। अभी तो बोल रहे थे आप पनीर भी पसंद है। नहीं, पनीर नहीं, तो दाल, चावल, आलू, है ना? है ना? तो आपने देखा कि धीरज का जो ये जिंदगी का सफर था वो इतना भी आसान नहीं था, लेकिन धीरज के जज्बे को, धीरज के हौसले को हम सलाम करते हैं कि वो इस तरीके से अपने जीवन में खुद से, अपने बलबूते पर खुद का सारा काम कर रहे हैं। मैं हर उस व्यक्ति से, समाज के हर उस व्यक्ति से ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी ऐसा बच्चा किसी के घर में है तो हम पूरे समाज को मिलके ऐसे ही ऐसे धीरज जैसे बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो अपने हुनर को पहचान सके और इसी तरीके से आगे बढ़कर कुछ जीवन में कर सके। आप देखते रहिए NB न्यूज़ गोरखपुर।